ओम शांति। बाबा की जो वीडियो सुनी सवेरे, उसमें था, और हम सदा ही जानते हैं ये बात, अनुभव जितना अपना गहरा होगा उतना ही हम दूसरों को करा सकेंगे, और इसकी ही ज़रूरत है। बाबा ने विस्तार किया ही था। ये सत्य है। मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं आपको कितनी भी अच्छी क्लास करा दूं, लेकिन आप वही धारण करेंगे जो मैंने किया होगा। ये एक सिंपल सिद्धांत है, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता। इसलिए हमें पहले बहुत अच्छे अनुभव खुद करने हैं, हर चीज के। मैंने एक बात सवेरे थोड़े से में कही थी, कोई ऐसी बात रह न जाए जो हमारे अनुभवों में ना रही हो। मैं जानना चाहूँगा 10 साल से पुराने कौन हैं सभा में? ज्ञान में हाथ उठाओ। ठीक है, बहुत हैं। 5 साल तक के ज्ञान में? ठीक। तो सभी बहुत अच्छा लक्ष्य लेंगे, क्योंकि समय तेजी से टर्न ले रहा है। बहुतों की समझ में नहीं आता कि बाबा नहीं आ रहे हैं तो आगे क्या होगा। मुझे तो इसका आभास 2015 से था। मैंने बहुत क्लासेज में, हमारी यहाँ जो क्लास होती है उसमें ये बात कही, सबको बहुत बार कही, कि जैसे 14 वर्ष की तपस्या में, याद होगा आपको, तपस्या पूरी करके जब आबू में आए तो सबको बेगरी पार्ट से गुजरना पड़ा। वो बेगरी पार्ट ऐसा था कि आज खाना खा लिया तो कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं, अपने सबके अनुभव हैं। 5-7 दिन तो मनुष्य किसी चीज को सहन कर लेता है, उसके बाद उसकी चिंताएं बढ़ती अवश्य हैं, क्योंकि प्रश्न जीवन का था। कई सोचते थे कि शिव बाबा तो भोला भंडारी है, 1 सेकंड में भंडारे भर सकता है, उसके यज्ञ में और बेगरी पार्ट। लेकिन ये उसका प्लान था, कच्चों को निकाल देना। ऐसे ही 2016 से ये फिर से एक परीक्षाओं का दौर चला। अब ये परीक्षा बेगरी पार्ट की नहीं होनी थी, ये परीक्षा सूक्ष्म रूप से निश्चय की थी। और भी बहुत सारी चीजें, मैं वो बात भी आपको याद दिला दूं, आपको याद रखते हुए अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति देनी है। बाबा कहते आए थे, शायद 1-2 बार ही कही है ये बात, कि ऐसा समय आएगा जब सभी के विकर्म और विकार जागृत हो जाएंगे। कलयुग में तेज हवा चलेगी विकारों की, सो चल रही है। काम वासना अपनी फुल फोर्स में काम कर रहा है। उसका इफेक्ट कच्चे ब्राह्मणों पर भी आ रहा है। तो बहुत लोग ज्ञान छोड़ के गए, संख्या कम नहीं हुई, क्योंकि नए बहुत आ गए, उससे ज्यादा आ गए। तो इस बात को बताकर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। डॉक्टर्स कौन कौन बैठे सभा में? बहुत हैं।
आप सबने सुना होगा, हमारे सुशील भाई बैठे हैं साइंटिस्ट, उन्होंने ही मुझे बताया था। अगस्त में हम हैदराबाद में मिले थे, तो वो तभी अमेरिका से आ रहे थे, तो उन्होंने बताया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2020 से संसार में डिप्रेशन महामारी बन जाएगी। मैं तो ये बात पहले से अनुभव कर चुका था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि बाबा के जो महावाक्य चले हैं उनके आधार से भविष्य का दिग्दर्शन होता है। क्या होने जा रहा है संसार में, क्यों डिप्रेशन का दौर बढ़ेगा, जैसे कैंसर का दौर तेजी पर है, घर घर में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर्स भी जानते हैं, दवाइयाँ भी हो रही हैं, पर रोग बढ़ रहा है, हार्ट के भी बढ़ रहे हैं, शुगर का बढ़ रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे मैं ये क्या बताने लगा आप सबको, रहस्य है इसके पीछे। तो क्योंकि अब विकर्म और विकार एक्टिव हो जाएंगे, हो रहे हैं, और ये गति बहुत फोर्स से चलेगी और एक्टिव होंगे ब्रेन में, इसलिए मनोरोग बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। मैंने आपको ये बात इसीलिए कही, ये तो सत्य है, बाबा ने भी साकार में ये बात बता दी थी अब से 60 साल पहले ही। तो बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं। डॉक्टर्स को तो मैं सदा कहता हूं कि दृष्टि दो, वाइब्रेशंस दो, रोग ठीक होने लगें। ऐसा समय तेजी से आएगा जब संसार में बहुत लोग रात को नहीं सोएंगे, विकर्म ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर देंगे, रात को शांत होगा ही नहीं जो नींद आए। ऐसे में बाबा को ऐसे पूर्वज योगियों की जरूरत है जो सबको सुला दें। माँ सुला देती है ना बच्चों को लोरी दे के, हम ऐसे वाइब्रेशंस फैला दें, उनका ब्रेन शांत हो जाए और वो सो जाएं। ये रिटर्न बाबा चाहते हैं 50 साल की पालना का। तीनों प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हैं और हमारा ये स्पार्क विंग ऐसा है, बाकी सभी विंग्स में केवल सेवाओं की चर्चा होती हैं, सेवाओं के प्रोग्राम बनते हैं, लगभग एक क्लास हो गई, ठीक है। ये विंग हमारा सर्च और रिसर्च ही करेगा, करता है बाबा की गुह्य बातों पर। मुझे याद है 40 साल पहले अव्यक्त बाबा ने एक पॉइंट कही मुरली में, मेरा ख्याल गया उस पर। एक एक संकल्प लो, उसका इफेक्ट देखो, इस पर रिसर्च करो। संकल्प लो, उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर, कर्म पर, बीमारियों पर क्या क्या इफेक्ट होता है, इसकी रिसर्च करो। तो मुझे ये भाग गई और मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया। तब तो हमारे यहाँ रिसर्च आदि को कोई स्थान नहीं था, न महत्व देते थे। अगर हम कोई नई चीज़ बताएं तो लोग बल्कि विरोध करेंगे, ये क्या तुम नई नई चीज़ें लाते हो, बाबा तो ये कहता है, बाबा तो ये कहता है। लेकिन बाबा ने मुरलियों में सब कुछ कहा है, संपूर्ण ज्ञान दिया है। अब सोचो, जो 10 साल से ज़्यादा ज्ञान में हैं, उन्होंने अव्यक्त बाबा के कितने सुंदर प्रोग्राम देखे हैं, देखे हैं क्या होता था हॉल में। सभा बैठी है, मैं तो पहले दिन से देखा, पहले दिन का अव्यक्त प्रोग्राम 50 साल के सारे देखे, 1500 हो गए होंगे। बाबा आए हैं, सभा बैठी है, सभा में डीप साइलेंस, सब जानते हैं।
अब बाबा रिटर्न ये चाहता है, तुम भी ऐसे ही करो। कभी कभी सभा में प्यार की तरंगें, प्यार का सागर बैठा है, चाहता है वो अब तुम भी सबको प्यार बांटो। तुम्हारा प्यार आत्माओं को दुखों से मुक्त करेगा। पालना दी है बहुत, उसकी मुरली बहुत बड़ी पालना है, उसकी दृष्टि बहुत बड़ी पालना थी। ऊपर बैठकर भी रोज सवेरे वरदानों से उसने हमारी पालना की। एक बहुत अच्छी किताब है अव्यक्त संदेश, मोटी मोटी खूब, बड़े बड़े अक्षर भी हैं, प्रिंट मोटी। उसमें मैंने खोला, मैं कहीं से भी खोल के पढ़ता हूँ, तो दादी गुलजार के ही मैसेज हैं। दादी ऊपर गई तो देखा बाबा एक पहाड़ी पर खड़े हैं और बाबा के मस्तक से सकाश फैल रही है, नीचे किरणें जा रही हैं दूर दूर तक, जैसे बाबा दिखता ही नहीं है, किरणें ही किरणें हैं। दादी ने भी एंजॉय किया। फिर बाबा ने कहा, रोज सवेरे बाबा इस तरह सबको शक्तियों की किरणें देता है। बस यही संदेश पूरा हो गया। अब हमारा काम है हम इससे सीख लें और सवेरे अपनी बुद्धि को उससे कनेक्ट कर दें, ताकि उसकी संपूर्ण शक्तियां हम में समा जाएं। तो ये बाबा के महावाक्य ही हैं, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, अब तुम दूसरों की करो, क्योंकि तुम पूर्वज हो। याद करें बाबा ने हमें क्या क्या दे दिया। 50 साल तो लंबी यात्रा है। जो 10 साल से भी हैं, 15 साल से हैं, वो देखो बाबा की हर मुरली स्वमान से प्रारंभ होती है। आज बाप दादा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, होती है ना, स्वमान जगाया, सोए हुए देवत्व को जगाया, हमें अनेक स्मृतियां दिलाई, स्मृति स्वरूप बना दिया। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हम अपने को एक साधारण मनुष्य मानते थे, उसने आकर हमें जगाया, तुम साधारण नहीं हो, तुम इस सृष्टि के आधार हो, तुम्हारी जो स्थिति होगी वही स्थिति सृष्टि की होगी, तुम पूर्वज हो, तुम्हारी शुभ भावनाएं इस संसार का कल्याण करती हैं। जगाया हमें। हम तो 4 दीवारों में आ गए थे, अपने से, अपने परिवार से बाहर निकलकर कुछ सोच नहीं सकते थे। बाबा ने हमें बेहद की दृष्टि दी। बेहद का दृष्टिकोण दिया, स्वमान जगाया। हम सब दुनिया से ऊपर उठ गए। उठे? सोचो आप सभी, बहुत बड़े स्वमान हमें दिए। आप मुरली सुनी है सभी ने। बाबा से एक दिन पहले संडे को, बाबा मंडे को थे, संडे की मुरली याद करो, बिंदु और कर्मातीत। अधिकतर हम सब यही सोचते हैं, कर्मातीत माना सारे विकर्म नष्ट हो गए और हम देह छोड़ के वापिस जाएंगे, कर्मातीत हो गए। पर कर्मातीत स्थिति संसार में रहते हुए, जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए, कर्मातीत कम से कम 10 डेफिनेशंस हैं। स्वार्थ से मुक्त बनो, इच्छाओं से मुक्त बनो, मैंपन से मुक्त बनो, सभी बंधनों से मुक्त बनो। बहुत गहरी बातें। चिंतन भी करना चाहिए ऐसी मुरलियों पर और उनको अपनी प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए। सेवा की, समर्पण। बाबा के बहुत ही अच्छे शब्द, मैंने किया, ये संकल्प आया और बंधन बना।
विचार करें, आता है। जो आत्मा इस मैं और मैंने इससे मुक्त हो जाए वो डिवाइन हो जाएगी। कर्म करते कर्मातीत, संबंधों में रहते कर्मातीत, बीमारियों को सहन करते कर्मातीत। ये भी उसमें लंबी लाइन है। बीमारियों को सहन करो, बीमारियों का चिंतन नहीं। ये स्पष्ट फीलिंग हो, ये बीमारी मेरी देह को है, मुझे नहीं, मैं इससे अलग हूँ। बीमारी का कोई इफेक्ट मन पर नहीं, बीमारी का कोई चिंतन दिमाग में नहीं। ये कर्मातीत स्थिति। मुझे याद रहता है 76 की बात है। बाबा कई बार अपने कमरे में आए, हम सब बैठते थे मधुबन निवासी। दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा कर्मातीत अवस्था किसे कहते हैं? तो बाबा का बहुत गहरा उत्तर था, जब आत्मा कर्म के प्रभाव से ऊपर आ जाए और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी ऊपर निकल जाए, ये कर्मातीत अवस्था है। कर्म तो मनुष्य को बांध रहे हैं। कर्म करते ही अगर हम सब कुछ भूल गए, बाबा सब स्मृतियां, नशा, स्वमान, तो ये कर्म बंधन है। और कर्म यहाँ करें, हम चाहे योग युक्त न हो लेकिन श्रेष्ठ स्मृतियों में हैं, ये कर्म बंधन मुक्त है। कर्म का प्रभाव, कर्म के परिणाम का प्रभाव, कर्म में सफलता हुई, हम बहुत आनंदित, वो भी बंधन। कर्म में थोड़ी असफलता हो गई, हमारी खुशी खत्म, वो भी बंधन। कर्म में विघ्न पड़ गए, वो भी बंधन, संकल्प तेज चलने लगे। कर्म में लाभ हानि दोनों हुई, बिजनेस करते हैं, लाभ हानि हुई, दोनों का इफेक्ट मन पर, बंधन। सबसे परे निंदा हुई, महिमा होती है, हम भूल जाते हैं, निंदा हो तो भी समरस रहें, ये कर्मातीत स्थिति। तो हम इन गहरी बातों पर अब ध्यान देंगे। अब अपने को इस ऊंचे लेवल पर सभी उठाएंगे कि जो कुछ बाबा ने हमें दिया है उसका हम स्वरूप बन जाएं, संसार में रहते हुए इससे दूर। इसमें आना ही होगा। यदि हम नहीं आएंगे, बोलो राजेश भाई, यदि हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे तो नहीं, कौन करेगा? इससे भी आगे की एक चीज, समय जबरदस्ती कराएगा और समय की मार बहुत खतरनाक होगी, हमें विवश कर देगा। करो, आप विचार करो, कल पहला एटम बम छूट जाए, कल नहीं छूटेगा पर कभी छूट जाए, सारे सैटेलाइट ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स तेजी से फेल होने लगेंगे। और अगर किसी ने हाइड्रोजन बम छोड़ दिया, किसी का दिमाग ऐसा ही काम कर गया शंकर जी की प्रेरणा से, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फेल हो जाएंगे। और कल्पना करो उस दिन की, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गया तो कितनी नौकरियां जाएंगी, कम्युनिकेशन का क्या होगा, सारी बैंकिंग प्रणाली कंप्यूटराइज्ड, क्या होगा? उस दिन की सिचुएशन की आप कल्पना करें, और ये होना है तो क्या होगा? अब ऊपर से आवाज आएगी, लगाओ योग, अब कोई काम नहीं है, अब तो लगाना ही पड़ेगा अगर जीना है। अब लगाएंगे जबरदस्ती, दूध नहीं आया, चाय नहीं मिल रही, कर्फ्यू लग गया है, सिर दर्द भी हो रहा है, सबको हो जाता है, मुझे भी हो जाता है। अब लगेगा कि लगाओ योग तो दूध मिले, आह्वान करो दूध का, ये होगा। तो समय की मार बहुत खतरनाक होगी, विवश कर देगी हमें।
सबको रियलाइज कराएगा समय। तुमने अपना संगम युग का स्वर्ण काल से भी अच्छा डायमंड पीरियड कैसे व्यतीत किया। सब अपने जीवन पर अब भी एक दृष्टि डालना। मैं तो 1 साल से डालता हूँ, मेरे मधुबन के 50 वर्ष कैसे बीते। सुंदर अनुभव में सुंदरतम अति डिवाइन अनुभव। मजा आ जाता है, मन मगन हो जाता है। सभी अपने इस अलौकिक जीवन पर नजर डालेंगे। कोई लोग धन के पीछे लग गए हैं, आगे ये सब हो गया तो पैसा तो चाहिएगा ना, मोदी ने तो सारा निकलवा दिया था, अब फिर से कुछ तो जमा कर लें। 2-2 हज़ार के नोट बड़े सुंदर हैं, फिर से लग गए हैं। सबको पता हो धन काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? स्वस्थिति। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। जब आपका दूध खत्म हुआ है, कर्फ्यू खुल गया, दूध ले लो जितना चाहिए। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो जब नहाने जाएंगे तो टंकी में पानी ही नहीं है। ये होना है। हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन से प्रकृति का गहरा कनेक्शन है, उसके अनुभव होते रहेंगे। तो हमें अपने को उन सब चीजों में एक्सपर्ट करना है जो गहरी बातें बाबा हमें सिखा गए हैं। बाबा साकार में कह आए थे, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देखकर साइलेंट हो जाता हूँ। सब कुछ दे दिया है, अब साइलेंट है। कई सोचते हैं बाबा नहीं आ रहे, श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया होगा कहीं। टीचर बहनें मेरे से बहुत पूछती हैं, बाबा नहीं आ रहे इसका अर्थ ये नहीं कि उसका कार्य पूर्ण हो गया। दोनों बाबा साथ ही काम करेंगे अंत तक, अकेला कोई नहीं, शिव ब्रह्मा दोनों का साथ है। पता है ना, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आने लगे, बहुत साल पहले की बात, 72 से शुरू हुए आना, 73, 74 संख्या बढ़ी, 50 आए, 80 आए, 100 आए। प्रश्न उठता था, शिव बाबा आता है या ब्रह्मा बाबा? वो पूछते थे, वो सीधा पूछते हैं। बाबा ने सभा में ही उनका उत्तर दे दिया, दोनों आते हैं, बाप दादा आते हैं। न अकेला ब्रह्मा कार्य करेगा, न अकेला शिव, दोनों कंबाइंड हैं। बाबा ने स्पष्ट कर दिया था, वाहन शिव बाबा का रथ ब्रह्मा ही है, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त फरिश्ते रूप में। आप ऐसे एक चित्र बनाओ कि सूक्ष्म लोक उसका हेड ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस बनाया हुआ शिव बाबा ने वहाँ वो ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में बैठकर सब कार्य करते हैं। उसकी स्थापना के कई पहलू हैं। उसको वैज्ञानिकों से भी काम कराना है, उसको पॉलिटिशियन से भी काम कराना है, उसको कई देवकुल की आत्माओं को भी ज्ञान में लाना है, उनके लिए भी काम कराना है। तो उसको अपने कई महान बच्चों को भी तैयार करना है जो उसका स्थान ले लें। पालना का रिटर्न यही कि बाबा के बच्चे उसका स्थान ले लें। आप में से कईयों ने किया होगा, आपका बिजनेस बड़ा था, आपकी आयु अब 70 साल हो गई, आपने अपने बच्चों को कहा होगा, भाई अब तुम संभालो, सिखा दिया सब कुछ। किया है, कईयों ने किया है ना। ऐसे ही बाबा ने भी हम सबको परफेक्ट करके, सिखाकर, शक्तियां भरकर, वरदान देकर, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाकर, वरदानों की बरसात करके अब कह दिया, अब मैं ऊपर रहूंगा, नीचे का काम तुम करो। अभी सृष्टि पर जय जयकार होगी। मृत्युंजय भाई के मुख से भी निकला, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आने वाला है।
मुझे कई साल से ये फीलिंग थी, ये रियलाइजेशन था कि जब ये सृष्टि चक्र, इसकी सुई बिल्कुल वहाँ पहुँचेगी जहाँ से शुरू हुई थी, तो सभी के प्योर संस्कार जागृत होने चाहिए। सब आत्माएं पवित्र बनकर ही तो घर जाएंगी। तो बाबा ने 2 शब्द बोले, साकार मुरलियों में हैं, जो ध्यान से पढ़ते सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्होंने नोट किया होगा। इस सृष्टि पर रूहानी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। एक शब्द उर्दू का, दूसरा इंग्लिश का। अब बहुत टीचर बहनें रिवॉल्यूशन का अर्थ नहीं जानती, उन्होंने पढ़ दिया। क्रांति हो जाएगी, चारों ओर यही चर्चा होगी जो जानकी दादी कहती है, मैं कौन और मेरा कौन, उनके अंतर्मन में समाया हुआ है। मैं कौन, मेरा कौन। आत्मा हो जाओ, योग लगाओ, थोड़ा सा ज्ञान रह जाएगा। फिर कहा दूसरी मुरली में, अंत में प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ये काम अब होना है हम सबके द्वारा। इस देव देवियां प्रख्यात हो जाएंगे, उनके भक्त एक एक दिन में उनके पास आ जाएंगे। अगर उनके करोड़ों भक्त हैं तो करोड़ों भक्तों को उनके पास आने में 1 मास से ज़्यादा नहीं लगेगा। जय जयकार होगी, अनेक आत्माएं ब्राह्मण बन जाएंगी फटाफट। तो ये समय आ रहा है, हमें निमित्त बनना है। अब संकल्प करें, जो बाबा की शक्तियां वो मेरी। रियलाइज करें, उसने कह दिया है तुम अधिकारी हो। इस अधिकारीपन पर बहुत कम ब्राह्मण सोचते हैं। एक राजकुमार जिसके राजा के पास बड़ा राज्य है, वो कभी नहीं सोचता ये राज्य मेरा है या नहीं। राजा पापा है पर मालिक मैं हूं। होता है या नहीं? बाबा की शक्तियों पर हमारा अधिकार, उसके संपूर्ण वरदानों पर हमारा अधिकार, जैसे उसके संपूर्ण ज्ञान पर हमारा अधिकार, उसकी शांति, प्रेम और प्योरिटी पर हमारा अधिकार। मैं साथ साथ आपको कुछ धारणाओं की बातें भी कहता चलूं, क्योंकि हम सभी को एक लहर पैदा करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बंधनों से मुक्त। मुरलियों में तो ये आता नहीं, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉनिक्स की माया नहीं थी, नेट था ही नहीं। सभी ध्यान दें, बड़े छोटे। कई लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इतने लग गए हैं कि रात को 1 बजे तक जगते हैं, सवेरे 8 बजे सोकर उठते हैं। ज्ञान योग की छुट्टी। बोलो इसको छोड़ेंगे। छोड़ने का अर्थ मेरा है नहीं, आप देखें नहीं, यूज ना करें, लेकिन सीमित, मर्यादित। बोलो तैयार हैं? मेरा संकल्प है हम अपने यज्ञ को, हमारी समर्पित भाई और बहनें इससे मुक्त हो जाएं। रात को 9 बजे के बाद मोबाइल को ऑफ करके एक साइड में रख दें। हो क्या रहा है? अब 11-12 बजे तक उसको देखेंगे, फिर नींद में स्वप्न भी वही आएंगे, सवेरे उठेंगे नहीं, उठे तो योग में भी वही आएगा, योग लगेगा नहीं। इससे नुकसान हो रहा है। नुकसान उनको तो हो ही रहा है, पर नुकसान किसको हो रहा है? बोलो। यज्ञ को। इससे यज्ञ निर्बल होता है। इसलिए जो यज्ञ में बाबा पर बलिहार हुए हैं, उनको अब कुछ और सोचना चाहिए। व्हाट्सएप से जिंदगी नहीं बनेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। जिनका ज्ञान भगवान के ज्ञान से नहीं बढ़ा, क्या व्हाट्सएप से बढ़ेगा? सोचो, चिंतन करो। इंफॉर्मेशन आ जाए बहुत, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है ये भी देख लें। मेरी दुनिया कैसी है, मेरा इंटरनल वर्ल्ड कैसा है। तो मैं आप सभी को कहूँगा, मैं अपने को सिखाई हैं ये बातें, इतना समर्पित हो जाएं बाबा पर
कि वो हम पर अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए, हमें मांगना नहीं पड़े। हम ऐसे अधिकारी बन जाएं कि वो कहे कि ये सब कुछ मेरा तुम्हारा है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करनी हैं, और ये सेवाएं मैं आपको खोल के बता दूं, ना तो कॉन्फ्रेंसेज करनी पड़ेंगी हमें, विंग्स भी सारे ही लगभग समाप्त हो जाएंगे, स्पार्क बचा रहेगा, क्राउन है ना, क्योंकि इससे काम होना है, इससे काम होना है। सेवाएं इतनी होंगी। देखो अभी भी ये दिक्कत क्यों हुई हॉल्स की, हम यहाँ क्यों आए भाई, वहाँ दूसरे प्रोग्राम चल रहे, तीसरी जगह तीसरे चल रहे, दादी मीटिंग हॉल छोटा हो गया, अब इतने आएंगे कि जगह ही नहीं होगी। बाबा ने सारा भविष्य का विजन दिया हुआ है। आकाश छत बन जाएगा, रात दिन हो जाएगी, फर्श पहाड़ियाँ बेड हो जाएगी। अंग्रेज आते थे ना, उन्हें ही कहते थे जो तुम बड़ी बड़ी अटैची लाते हो ना, ये तकिए बना लोगे। ऐसा समय आएगा, और ये भी बताया हुआ, ऐसा भी समय आएगा सवेरे लोग आएंगे, शाम को जाएंगे, एक बार ब्रह्मा भोजन खा के तृप्त हो जाएंगे। यहाँ आना भी बहुत बड़ा भाग्य होगा, तीनों जगह पर ये महान तीर्थ बन जाएंगे। लेकिन इन्हें तीर्थ कौन बनाएगा? जमीन थोड़ा ही बनाएगी, मकान थोड़ा ही, हम। तो एक बहुत सुंदर समय हमारी इंतजार कर रहा है। निकल जाएं बहुत सारी दुविधाओं से आप सभी, उन सब चीज़ों को छोड़ दें जो हमारे लक्ष्य से हमें दूर करती हैं। चिंतन करें। लोग सोचते हैं ना, देखो आजकल युवकों में क्या कंपटीशन है, अरे इसके पास इतना बड़ा फ़ोन है 50,000 का, मेरे पास तो 5,000 वाला ही है। बड़ी लज्जा आती है, मम्मी से जाके चिपट गए लिपट गए, अब तो 20,000 वाला ही फ़ोन चाहिए, कुछ भी करो गहने बेचो, मुझे तो 20,000 का ही चाहिए। हो रहा है या नहीं? माताएं जो बैठी हैं बताओ, ये होने लगा है बहुत। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, बात तो हंसी की है और थोड़ी बाहरी है। लोगों ने काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए, देखते हैं ना आप, अधिकतर लोग काले कपड़े पहनने लगे। मैंने एक से पूछा, भाई काले क्यों पहनते हो? कहा इसमें ये जल्दी मैले नहीं होते ना। मैंने कहा नहीं, मैले तो ये भी वैसे ही होते हैं जैसे सफ़ेद हैं होते हैं, परंतु दिखते नहीं हैं। तो आप अपने मैल को छुपा रहे हो, 10 दिनों से नहीं धोते, मैल गंदगी तो पहन रहे हो आप। जिनको छुपाने की आदत है अपनी गंदगी, वो ये करते हैं। साइकोलॉजी है सूक्ष्म। हम सबको सफ़ेद कपड़े ही अच्छे लगते हैं, रहस्य बाबा ने सब बताए हैं। तो सभी अब जो तीनों हमारे प्रोजेक्ट हैं, तीनों ही बहुत श्रेष्ठ हैं, स्वपुरुषार्थ के हैं। हमें तीनों पे ही बहुत ध्यान देना है। मुरलियों की भी स्टडी करेंगे। मैं जो संकल्प दिया है अपने ग्रुप को मैं कहूँगा, जो 50 वर्ष की पालना के रिटर्न में जो हिस्सा लेंगे, कि इन मुरलियों की स्टडी करके, सबकी तो स्टडी नहीं की जा सकती, 50 पावरफुल पॉइंट जो हमें धारण करने हैं, जो योग के बारे में तीनों प्रोजेक्ट को मैं कह रहा हूँ, जो योग की गुह्यता के बारे में बाबा ने सिखाए हैं। योग के इस तरह अभ्यास करो। और सबसे पावरफुल अभ्यास आपको मालूम हो, 2 साल पहले बाबा ने ऐसे अभ्यास करने वालों को योगेश्वर कहा कि इन्हें टाइटल मिलेगा योगेश्वर का, जो अपनी मन बुद्धि को जब चाहें, जहाँ चाहें और जितना समय चाहें स्थिर कर सके। ये महान योगियों की पहचान होगी। ऐसी आत्माएं प्रकृति को भी कंट्रोल करेंगे। आप ये देखेंगे आगे चलकर, जब प्रकृति तूफान करेगी,
विध्वंस करेगी। ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं बचेगा। तब ऐसे श्रेष्ठ योगी प्रकृति को वाइब्रेशंस देकर, दृष्टि देकर, संकल्प करके शांत कर देंगे। हमें अपनी स्थिति को ऐसा अच्छा बनाना है। मुझे सबको कहनी है एक बात, मैं जानता हूं सब वो नहीं कर पाते, पर करें। आप में से कई श्रेष्ठ योगी भी यहाँ बैठे हैं, कई बहुत अच्छे चिंतक और अंतर्मुखी रहने वाले बैठे हैं, कई जो केवल अपने पे ध्यान देते हैं और इन वाइब्रेशंस की और संकल्पों की गति को पहचानते हैं बैठे हैं। बाबा ने हम सब पर वरदानों की बरसात की है। जिसने स्वीकार किया, जिसने अपने को वरदानों को धारण करने के योग्य बनाया, उनसे सेवा हो रही है। दो अनुभव सुना देता हूँ जो मुझे भी बहुत अच्छी प्रेरणा देकर गए। ऐसे उन्होंने मेरी बात सुन के ही किया, लेकिन मेरे लिए प्रेरणा बन गए। मैं एक क्लास करा रहा था अपने पीस पार्क में, छोटा सा ग्रुप था, कि ऐसा समय आएगा कि आग लग गई है बहुत ज़बरदस्त, बुझ नहीं रही है, और योगी उस पर दृष्टि डालेंगे, अग्नि देवता को संकल्प देंगे, आग बुझती चली जाएगी। क्लास के बाद एक भाई आता है मेरे पास, आप देखें, अगर उस भाई को देखें, सिंपल, गांव से, शायद मिलिट्री में नौकरी थी। कहा मुझे ये बाबा से शक्ति मिल गई है भाई जी, 3-4 प्रयोग हो चुके हैं, आग लगी थी ज़बरदस्त, मैंने यही अभ्यास किया, आग बुझ गई, फिर उसके चारों ओर चक्कर लगा दिया, पूरी तरह शांत। एक व्यक्ति आया अभी मेरे पास, ये तो वंडरफुल अनुभव है, बहुत भोला सा, मेरे से बड़ा प्यार रखता है, अमरूद लाता है हर बार जब भी आएगा। हमारे सेंटर में ये लगे हुए, भाई जी आपके लिए आया। मैं उसे कहता, अरे भाई मैं क्या अमरूद करूँगा, मैं बांट दिया करो। नहीं, कहा इस बार मुझे एक वरदान मिल गया है, अपने तक ही रखेंगे आप, मुझे नहीं रखना अपने तक, पर आप अपने तक रखेंगे, क्योंकि आपको वो ऐसी वरदानों से सीखना है। उसने कहा, मैंने शुरू किए प्रयोग। एक व्यक्ति बुजुर्ग है, 90 साल का, परेशान है, दुखी है, पैरालाइज्ड है, परिवार वाले भी दुखी हैं, सेवा नहीं हो पा रही, कह रहे हैं इसको मुक्त कर दो। मैंने बस योग किया, संकल्प किया, आत्मा मुक्त हो गई। एक केस नहीं, कहा 2018 में 26 को मुक्त कर चुका हूं। मैंने उसको कहा सोच समझ के करना, कभी गाली देते रहे बच्चे तुम्हें, कहा नहीं, मैं उनको ही करता हूँ जो बहुत बूढ़े हों, बहुत दुखी हो गए हों, अपनी बीमारियों से, परेशानी से जी रहे हों, बच्चे भी जिनके चाहते हैं, और वो भी, मैंने उसको यही बताया, वो खुद भी चाहते हैं और उनके परिवार भी चाहते हों। कहा मैं तो फोटो से भी कर देता हूँ आजकल। मैं भी देखता रहा उसे। भोलापन, अंदर का भोलापन, कोई चालाकी नहीं, निर्मल, बाबा में संपूर्ण विश्वास, बहुत साल से ज्ञान में है। सवेरे सेंटर में आता है, सारा दिन वहीं सेवा करता है, रात को भोजन आदि करके वापस अपने घर सोने जाता है। मैं देखा इसका योग अच्छा, इसकी भावनाएं अच्छी, इसने वरदानों को रिसीव कर लिया। मुझे दूसरे अनुभव रहते हैं, मैं अभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा कहीं कोई मरना ही ना चाहे और मुझे गाली देते रहे। मैंने 2-4 को सिखाया, भाई तुम करो, वो मुक्त हो गए। बाबा की मुरली में एक पढ़ रहा था कल, उसमें बहुत ज़्यादा यही बात थी, तुम्हारे आगे आत्माओं की, मनुष्यों की भीड़ आएगी, आवाज करेंगे, हे मुक्तिदाता हमें मुक्त करो, तुम्हें मुक्ति देनी होगी। बहुत अच्छी पूरी मुरली इसी पर है, और ऐसी मुरली कई बार चली है। तो मुझे परसों तरसों का ही अपना एक सीन याद आ गया। मैं यहाँ रहता हूँ तो मिलने वाले बहुत आते हैं। एक माता आ गई,
कहा मेरे ऊपर किसी आत्मा का प्रकोप है भाई जी, बहुत दुखी हूँ, योग नहीं करने देती वो। अब जैसे ही वो बोल रही थी वो आत्मा उसके तन में आ गई, वो हिलने लगी जोर जोर से। मैंने कहा शांत हो जाओ। उसने तुरंत बोला मुझे मुक्ति दो। मैंने उसको कहलवाया मुक्ति चाहती हो? हाँ मैं मुक्ति के लिए आई हूँ। मैंने कहा तो बोलो मेरा बाबा। बोलना शुरू किया, 4-5 बार बुलवाया, शांत हो गई। मैंने कहा भी ये तुम्हारा मंत्र हुआ, इसको तुम याद करो और तुम बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगी, बाबा तुम्हें नया जन्म दे देगा। ये बहुत ज़्यादा अनुभव होने लगे हैं। एक हंसी का अनुभव सुना दूं, मैंने कहीं कहीं प्राइवेट क्लास में सुनाया है। दिल्ली से एक फ़ोन आया, दिल्ली के पास हरियाणा से। माता बोल रही मेरी लड़की में कोई आत्मा आती है, बहुत परेशान हैं हम, विधि बता दो कुछ। अब मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ये योग की विधि बताता हूँ, कभी आप भी मेरे पास आने लगें। मैं तो केवल योग की, मास्टर सर्व शक्तिवान की कुछ विधि बता देता हूँ, मुक्त हो जाते हैं। किसी घर में बाप दादा का आह्वान करा देते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो मैंने कहा लिखो, कहा डायरी पेन ले आओ। मैंने कहा वो उसी लड़की को फ़ोन पकड़ा के डायरी पेन लेने चली गई घर में अंदर। अब माताओं के पास कहाँ कागज़ पेन बेचारी के, उसे टाइम लगा। उसने फ़ोन लेते ही पता कैसे बोला, मैं चुड़ैल हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ? मैं बहुत दुखी हूँ। देखो अब अगला लाइन, तीसरी लाइन, मैंने बहुत पाप किए हैं, इसको भी बहुत सताया है। मैंने कहा फिर क्या चाहती हो, और पाप करोगी? नहीं मुझे मुक्त करो। सीधी। मैंने उससे भी शुरू कराया मेरा बाबा। 7 बार उसने बोला था, इतने वो माता आ गई, बताओ। उसने उसको डांटा, क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, इसकी मुक्ति का हो गया काम। तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भटकती आत्माएं, कोई इनको मानता है कोई नहीं मानता। कई डॉक्टर इनको केवल मस्तिष्क की बीमारी मानते हैं, लेकिन ये है ज़रूर। हम भी नहीं मानते थे, लेकिन पीछे जब देखा और बाबा ने भी इस पर कुछ कुछ बोला तो ये बात समझ में आ गई कि इनका रोल भी आखिर में बहुत ज़्यादा होगा। हमें इन सब को मुक्ति का वरदान देना होगा। देंगे या डरेंगे? आह्वान न करना, क्योंकि ये खराब अनुभव हो चुके हैं 3 के। वो बहनें बड़ी पावरफुल टीचर छत पे गई और आह्वान किया, जो भी भटकती आत्माएं आ जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी। और आने लगी 50-60। अब ये घबरा गई, नीचे आ गई, बहुत आत्माएं आ गई। मैंने कहा तुमने आह्वान क्यों किया? इसकी ज़रूरत नहीं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होकर, योग युक्त होकर वाइब्रेशंस फैलाएं और संकल्प करें, जो भी आत्माएं भटक रही हैं, मुक्ति चाहती हैं, वो मुक्त हो जाएं। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ सबको करना है। मैं ये एक झलक बताई आपको। विनाश भी भारी होगा, प्राकृतिक प्रकोप तो तबाही मचा देंगे। महान योगी जहाँ होंगे, पवित्र आत्माएं जहाँ होंगी, प्रकृति वहाँ सुरक्षा करेगी। हमारा दायरा, हमारा औरा, हमारा प्रभामंडल जहाँ तक फैलेगा, वहाँ तक की आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी, कष्टों से मुक्त हो जाएंगी। इसलिए धारणाओं की पॉइंट्स भी बहुत निकालनी है। साक्षी भाव को उसमें विशेष स्थान देना है। जो भी बैठे हैं वो ध्यान देंगे। ड्रामा के ज्ञान को कैसे यूज करें, कम से कम 8 पॉइंट्स निकालनी है, प्रैक्टिकल में लाना है उन्हें, ताकि हमारे मन के संकल्प शांत रहें और हम योग युक्त होकर पावरफुल वाइब्रेशन संसार में फैला सकें। तो आने वाला समय महान योगियों का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का नहीं, व्हाट्सएप वालों का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का नहीं, महान योगियों का, जो एक स्थान पर बैठकर
अनेक आत्माओं को सुख दे सकेंगे, उनके कष्ट निवारण कर सकेंगे, जो दुखहर्ता बन जाएंगे। आप सब ने मुरलियों में कई बार सुना है, न सुना हो फिर सुन लेना। जो महिमा मेरी है वही महिमा मैं तुम बच्चों की भी करा देता हूँ। तो अपने को व्यर्थ से मुक्त करके और जिनको श्रेष्ठ योगी बनना है उन्हें ध्यान से सुन लेंगे, बहुत मुरलियां इस पर, मैंपन से मुक्त होकर ध्यान देंगे। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता मैंपन हमारे में कहाँ है। वो बोलते भी हैं करण करावनहार करा रहा है, लेकिन मैंपन अंदर में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो कर्म करने से पहले करण करावनहार करा रहा है, और कर्म करते ही कर्म पूरी तरह अर्पित, उसके फल को भी अर्पित। महिमा मिली तुम्हारी, सफलता मिली तुमने दिलाई, उल्टा भी कुछ मिला तुम्हारा, मेरा नहीं। मैं तो बीच में था, जो मिला तुमको अर्पित, मैं फिर वैसे का वैसा अच्छा योगी। ये नहीं खुशी खो दें, किसी ने निंदा कर दी तो खुशी गुम, संकल्प कर लिया अब से सेवा नहीं करेंगे, ये तो बहुत बोलते हैं, ये नहीं। तो मैंपन के विशेष त्यागी अपने जीवन को वैसा बनाएंगे जो मैंने सवेरे कहा। गीत है बहुत अच्छा, मैंने कहा था वो बजा देना, पर इनके पास वो सिस्टम नहीं है। जो तू है वो मैं हो जाऊं, गीत सुना होगा आपने, मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही मिला। मेरी ये अर्जी है, जो तू है वो मैं हो जाऊं, ऐसी शक्ति मांग रहे हैं, वो भक्तों का होगा। हम सभी वैसे हो जाएं जैसा बाबा है, तो पालना का रिटर्न देंगे। बहुत प्यार से पाला है उसने हमें, बहुत कुछ प्रदान किया है, उसकी वारी खत्म हुई, अब वारी है बोलो हमारी। ये ना सोचे वो ही आता रहेगा और हमें प्यार देता रहेगा। किसी बहन ने कही एक बात कि अभी तो बाबा की जरूरत थी, दुनिया में बहुत दुख बढ़ गया, अभी उसने आना बंद कर दिया, ये तो ठीक नहीं किया। मैंने कहा तो उसको पता है, लेकिन अब वारी हमारी है। दुख हरता उसने हमको बनाया है, तो अपने इस चांस को हमें पूरी तरह से लेना है और बाबा की अव्यक्त पालना, साकार पालना जो अब भी चल रही है, ऐसे नहीं वो समाप्त हो गई, उसका रिटर्न देना है। ओम शांति।